और जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी ठीक। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी आपका जो चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा? लास्ट क्लास में आपको भाग, संख्याओं का भाग यानी डिवीजन सिखाया। इसमें संख्याओं को भाग करने के लिए तो हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे, आपको डिवीजन उससे हो जाएगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ये सिखाया गया था कि कभी भी किसी एक पूर्ण संख्या या एक नेचुरल नंबर को आप दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हो, पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से डिवाइड करते हो, तो क्या ये हमेशा पूर्ण संख्या आएगा? क्या ये हमेशा नेचुरल नंबर आएगा? क्या तो ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो आप ये कहोगे कि सर कभी भी अगर हम एक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या तो दूसरे प्राकृतिक या पूर्ण संख्या से डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही है। ठीक है, तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। उदाहरण से भी हम लोगों ने ये चीज देखा। ठीक है, उसके बाद एक चीज ये आपको बताया गया था कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है ना, शेषफल क्या होता है, भागफल क्या होता है, ये सभी को याद है। अगर मैं ए से बी में भाग लगा, यहाँ पर आप सी लिखते हो और नीचे में मैं अगर डी लिख रहा हूँ घटा, तो यहाँ पर आपको ये पता है कि ए को आप क्या कहोगे? ए को आप भाजक कहोगे यानी डिविजन कहोगे, बी को आप डिविडेंड कहोगे यानी भाज्य कहोगे, सी को आप भागफल यानी कोसेंट करते हो और डी को आप रिमाइंडर यानी शेषफल करते हो। ठीक है, ये सारी चीजें याद है सभी को, है ना? तो अभी मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन टाइप होगा, है ना? तो आपको पोल में आंसर देना है। ठीक है, तो सभी लोग आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का, हर एक बच्चा आंसर करेगा, कोई भी आंसर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 6 से मैं 791 में भाग लगा, तो मुझे बताइए यहाँ पर भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा? जल्दी से बताइए। सोल्व करना है आपको अपने कॉपी पर, कॉपी पर सोल्व करने के बाद आंसर आप लिख लो, फिर जाकर पोल सेक्शन में आंसर करो। बिल्कुल समय दिया जा रहा है आपको, इसको करने में थोड़ा समय लगेगा, ट्राई करो, सभी लोग आंसर करें। देखो 791 में अगर आप 6 से भाग लगाओगे तो क्या भागफल आएगा, क्या शेषफल आएगा? अच्छा, साहिल के नाम से जो बच्चे हो आपका कैमरा ऑन है, राम प्रकाश के नाम से जो बच्चे हो आपका कैमरा ऑन है, तो वीडियो आप ऑफ कर सकते हो। नीचे में देखो एक कैमरा का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे, आपका कैमरा बंद हो जाएगा। अच्छा, राम प्रकाश के नाम से बच्चे, जो हैंड का ऑप्शन है वहां पर क्लिक नहीं करना है, देखो कैमरा का भी एक ऑप्शन होगा नीचे। ठीक है, कैमरा की इमेज बनी हुई हो, आप उस पर क्लिक करोगे, आपका कैमरा बंद हो जाएगा। ठीक है, उस पर कट का निशान रहेगा, मतलब कैमरा बंद। हाँ, अब आपका बंद हो गया। ठीक, करेक्ट। चलिए आंसर, 791 से अगर 6 को भाग लगाओगे तो भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा? ट्राई करिए। अच्छा, सभी लोग, सभी मैं पूछ रहा था, सभी के फोन में कौन सेक्शन आ रहे हैं? अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए। ठीक है, तो अगर आप सोल्व कर रहे हो तो अच्छी बात है, सोल्व करो, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करो, लेकिन आंसर जरूर करना है। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका पोल में आंसर नहीं आया है। तो जैसे ही सभी लोग आंसर करोगे फिर मैं पोल को एंड करके डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी मैं 15 सेकेंड्स और दे रहा हूँ। ठीक है, आखिरी के 15 सेकेंड और ट्राई करो जल्दी से सॉल्व करके आंसर करने की। ऐसे जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम सभी के आंसर सही आए। 10 सेकेंड और है। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया, मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों ने अभी भी आंसर नहीं किया है, जल्दी से ट्राई करो कि आप आंसर कर दो इस 10 सेकेंड में। ठीक है, 5 सेकेंड्स और, आखिरी 5 सेकेंड्स और है, ट्राई करिए। 5, 4,
3 2 1। अब मैं पोल को एंटर, तो जितना देर में पोल ऑन रहता है उसी वक्त आप पोल में आंसर कर पाओ, बाद में आप आंसर नहीं कर पाओ। ठीक है, अभी आप चैट में लिख सकते हो। देखो आपको क्या करना है, 691 को 6 से भाग लगा, तो आप इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पर 6, यहाँ पर लिखोगे 691, 651, 751। ठीक है, 791। ठीक है, अब 6 एकम 6 लिखोगे, यहाँ पर 6 का टेबल पढ़ोगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, है ना। तो 12 तो 7 से बड़ा हो जाएगा, तो आप एक बार में लगाओ, 6 एकम 6 लिखोगे, 7 में से 6 घटाओगे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब अगली संख्या जो है 9, इस वाले संख्या को आप नीचे उतारो, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 9। अब कितने बार में लगाओगे, आप टेबल पढ़ोगे और देखोगे कि 6 के पहाड़े में 19 या 19 से छोटा नंबर कौन सा है, जस्ट छोटा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, है ना। 6 चौके करेंगे तो 24 आएगा, तो 19 से बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 6 3 18 लिखोगे, है ना। एक 19 में से 18 घटाएंगे, यहाँ पर 1 आएगा। अब क्या करोगे, ऊपर से एक संख्या और उतार दो, ये जो 1 लिखा हुआ है ये यहाँ पर आएगा 11। अब आप फिर से 6 का टेबल पढ़ोगे और देखोगे 11 या 11 से छोटा जस्ट कौन सा नंबर है, तो आप देखोगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 तो 11 से बड़ा हो गया, तो आप देखोगे सर 6 एक कम 6, और 11 में से 6 घटाने पे 5 आए। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास डिवीजन। अब यहाँ पर आप बताओ भागफल कितना आया, भागफल कितना आया, तो आप बोलोगे सर 131 हमारे पास भागफल आया। ठीक है, 130। ऑप्शन ए को देखते हैं तो 132 है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी को देखो, यहाँ 131 है, तो ये हो सकता है। ऑप्शन सी को देखो 131, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन डी में 131 है, तो ये हो सकता है। अब देखते हैं शेषफल, तो शेषफल आपके पास यहाँ 5 बच रहा है, ये रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर है, तो 5 का है, यहाँ तो 4, ये आंसर नहीं होगा, तो ये 5, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। ये समझ में आया, ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए। यस यार, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। आ गया, काफी आसान सा है, बस डिवीजन करना था, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज क्या हम लोग सीखने वाले हैं, आज की पहले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन इंटीजर। तो इंटीजर सभी को याद है, मैंने पढ़ाया था इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में कौन कौन सा संख्या आती है। आप बोलोगे सर जीरो आता है, जीरो के इधर जितने भी बड़े नंबर है ना, आप जितने भी पॉजिटिव नंबर है ना, तो आप लिखोगे 1 2 3 4, ये सारे लिखे, है ना, अनंत तक ये बढ़ते जाएंगे। 4.5 3.2 ये सारे नहीं लिखेंगे, दशमलव संख्या नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 2 3 4 जितने पूर्ण संख्या है वही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इधर तरफ आप क्या लिखोगे, इधर नेगेटिव नंबर को लिखो, नेगेटिव नंबर भी बढ़ते जाएंगे, -1 -2 -3 -4, है ना, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो ये सारे को अगर आप मिला दोगे तो इन सभी के कलेक्शन को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि संक्रिया का मतलब क्या होता है, संक्रिया का मतलब जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक है, भाग, तो आपको ये पता है कि अभी तो हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग जस्ट सीख रहे थे, है ना, लेकिन अब तक आपने सिर्फ धनात्मक नंबर को जोड़ना सीखा, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से, है ना। तो आपने सिर्फ पूर्ण संख्या और पूर्णांक के पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या पे संक्रिया देखी, है ना, जोड़ घटाव गुना भाग जो भी हम लोग कर रहे थे प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या पे किया जा रहा है। कोई भी आपका नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्याओं के बारे में हम लोग नहीं देखें, ऋणात्मक संख्या को धनात्मक से जोड़ेंगे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। तो अभी हम लोग वही सीखेंगे, अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर उनको गुना करना हो, है ना, यानी इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे, इंटीजर को आप कैसे गुना करते हो, इंटीजर को आप कैसे जोड़ते हो, है ना, तो इसके बारे में सीखेंगे। पहला क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन, तो पूर्णांकों को आप कैसे गुना करते हो, है ना, पूर्णांकों को आप कैसे गुना करते हो। तो इसको देखो 3 भाग में हमने बांटा, 2 धनात्मक पूर्णांक को गुना कर, मतलब 2 पॉजिटिव नंबर को आप गुना करोगे, 2 पॉजिटिव इंटीजर को गुना करोगे, कैसे करेंगे, 2 नेगेटिव इंटीजर यानी दोनों ही अगर नेगेटिव इंटीजर है, दोनों ही नेगेटिव पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो कैसे करेंगे। तीसरा देखेंगे, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो हम लोग उसे कैसे गुना करेंगे। ठीक है, तीनों ही चीजें करके सीखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, है ना, दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो आप कैसे गुना करोगे। तो अगर दोनों ही पॉजिटिव है तब तो ये काफी आसान, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, आप क्या कहोगे, पहला नंबर जो यहाँ दिख रहा है ये एक पॉजिटिव नंबर है ना, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है,
तो इसको गुना करके आप सकते हो, है ना, खुद कर सकते हो। बताओ कितना आएगा। आप बोलोगे सर 10 में अगर 5 से गुना करें तो कितना आएगा, 50 आएगा, है ना। तो आपने क्या सीखा, एक पॉजिटिव नंबर को या एक पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है, जब आपने दूसरे पॉजिटिव से गुना किया तो जो आंसर मिला वो क्या मिला, पॉजिटिव मिला या नेगेटिव मिला, वो पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। दो धनात्मक संख्या को आप गुना करोगे तो पॉजिटिव धनात्मक ही मिलेगा। और एक उदाहरण ले रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 3 × 4, इन दोनों को गुना करोगे तो क्या मिलेगा बताइए। 3 को 4 से गुना करोगे कितना मिलेगा, बोलोगे सर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या को गुना कर देते, जिस तरीके से पूर्ण संख्या को गुना कर देते, उसी तरीके से ये भी गुना हो जाएगा बात। इसमें तो कोई नया चीज नहीं था, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दो नेगेटिव नंबर को गुना कर, ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं -10 लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ -10, इसको गुना करना है -5 के साथ। अब क्या हो, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी एक नेगेटिव नंबर या एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव से गुना कर रहे, ठीक है, ये देखो नेगेटिव है, ठीक है, इसको आप नेगेटिव से गुना कर रहे, तो इसको आप किस तरीके से करोगे। देखो सीखने का तरीका आप कैसे सीखोगे, सबसे पहले आप नंबर को गुना करो, 10 को 5 से गुना करो, 10 को 5 से गुना करोगे क्या मिलेगा, 10 को 5 से गुना करोगे आपको 50 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, रखिएगा कि एक नेगेटिव, उसके बाद आपको चिन्ह को गुना करना होता है, चिन्ह को गुना करना होता है, और नेगेटिव नेगेटिव गुना होकर पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो दो नेगेटिव साइन जब गुना होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझ में आया कि दो नेगेटिव नंबर मिलकर पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है। तो साइन को गुना किया तो पॉजिटिव आता है, तो आप यहाँ पे बोलोगे सर +50 आएगा, ठीक है। +50 या सिर्फ 50 लिखोगे सेम चीज, ठीक है। तो मुझे जल्दी से ये बताइए, अगर मैं ऐसे पूछ लूँ आपसे कि आप ये बताओ कि अगर मैं -3 के गुना करूँ -4 के साथ, तो ये क्या होगा, -3 के अगर मैं -4 से गुना करूँ तो 12 आएगा या -12 आएगा। आप क्या करोगे, सीधे सीधे आप नंबर को गुना करो, 3 के गुना करो 4 के साथ, आप बोलो सर 12 आएगा। माइनस है, ये भी माइनस और माइनस गुना होकर प्लस दे दो, है ना, तो +12 लिखो या 12, दोनों ही सेंस है। ये क्लियर है। तो आपने क्या सीखा, दो पॉजिटिव नंबर को गुना करेंगे पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर, तो दो नेगेटिव नंबर को गुना करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलिए, तो एक और आंसर बताइए जल्दी से मुझे यहाँ पर। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि -8 गुना -5, ये बताइए कितना आएगा। आंसर ए में आप बोलोगे -40, ऑप्शन बी है आपके पास 40, ये क्या है। तो आप बोलोगे सर 8 की 5 से गुना किया 40 आ गया, ठीक है, माइनस को माइनस से गुना किया माइनस माइनस प्लस आया, प्लस का 40 आया, ठीक है। ये क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी गई है। तो ये आपने क्या सीखा, आपने यही सीखा कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर है तो इसको अगर हम गुना कर दे, दो धनात्मक पूर्णांक का गुणन करेंगे तो वो भी हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही मिले, ठीक है, तो धनात्मक मिले सर पॉजिटिव ऐसा नंबर। कहते हैं सर, माइनस और माइनस करते प्लस है लेकिन निशान माइनस का होता है। नहीं, माइनस का निशान नहीं आएगा, अभी आप शायद एडिशन से कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। तो एडिशन जब पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि -2 × -3 कितना हो, तो आप क्या कहोगे, 2 को 3 से गुना कर दो, आप 2 3 6 होगा, ठीक है। अब माइनस और माइनस को भी गुना करोगे, माइनस माइनस करने पे प्लस हो जाता है, माइनस को माइनस से गुना करोगे तो प्लस आएगा, तो यहाँ पर +6 आएगा, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको नोट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा काफी सारा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव नंबर को मैं ये बता रहा था कि एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से जब आपने गुना किया तो आपको क्या मिल रहा है, आपको पॉजिटिव नंबर ही मिला, ठीक है। इसी प्रकार से दो नेगेटिव नंबर को भी आप जब गुना किया, एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से आपने गुना किया, तो आंसर क्या मिला था, जल्दी से बताइए। आपने बोला कि 10 को 5 से गुना किया 50 आया, और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, है ना, तो आपका +50 है ना। तो यहाँ से आप यही सीख रहे हो कि दो नेगेटिव नंबर को भी जब हम लोग गुना करते हैं, एक नेगेटिव तो दूसरे नेगेटिव से जब गुना करते हैं, तो जो आंसर आ रहा है वो हमारा एक पॉजिटिव नंबर ही मिल रहा है, ठीक है। ये क्लियर है, ये समझ में आया।
दो ऋणात्मक पूर्णांकों को भी गुना करने पर एक धनात्मक ही मिलेगा। ठीक है, तो अब तक आपने ये सीखा कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से गुना किया तो पॉजिटिव मिला। ठीक है, नेगेटिव को नेगेटिव से गुना किया है ना, इसको मैं ठीक से लिख रहा हूँ, नेगेटिव को आपने नेगेटिव से गुना किया तो भी पॉजिटिव ही मिला। ठीक है, अब अगर एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से गुना करें, ठीक है, -10 की अगर मैं 5 से गुना करूँ तो आपको क्या मिलेगा? देखो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर को गुना कर दो। 10 को 5 से गुना करोगे कितना मिलेगा, बोलोगे 10 को सर 5 से गुना किया हमने 50 मिला। ठीक है, उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपके पास एक नेगेटिव नंबर, ठीक है, इसको आपको गुना करना हो एक पॉजिटिव नंबर के साथ। ठीक है, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसको आप गुना करो तो आपको जो मिलेगा वो नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कितना मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर तो बोलोगे सर अब क्या करेंगे, साइन को गुना करें। तो नेगेटिव साइन जब पॉजिटिव साइन के साथ गुना होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो इसको गुना करोगे तो -50 आएगा। ये क्लियर है? आपने ये भी सीखा है कि ए को अगर आप बी से गुना करो चाहे बी को आप ए से गुना करो, दोनों ही बात बराबर है। इसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं ना वहां से, अगर मैं सर 5 की -10 से गुना करूँ। सर हाँ बताइए। नेट नहीं चल रहा सर, कुछ भी स्क्रीन दिख नहीं रही सर। तो आप एक काम कर सकते हो, आप 8:30 वाली क्लास कर सकते हो। अगर इतना आपको प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन दिखने में तो आप 8:30 की क्लास करो। ठीक है, ऐसे कोशिश करो, लेफ्ट करके रिज्वाइन करोगे तो शायद सही हो जाए। 5 की आप अगर -10 से गुना करो तो क्या करो, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको ये पता है कि ए इंटू बी करे चाहे बी इंटू ए करे तो सेम चीज आएगा। तो -10 की आप 5 से गुना करो चाहे 5 को आप -10 से गुना करो सेम चीज आएगा। तो बोलोगे सर ये भी -50 आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से गुना कर रहे हैं, है ना, तो भी एक नेगेटिव आएगा। ये समझ में आया, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव, इतना क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 को आप गुना करो -2 के साथ तो क्या बोलोगे, 3 को -2 के साथ गुना करना है, क्या मिलेगा? तो आप इस तरीके से गुना करो, तरीका देखिए। आप 3 की 2 से गुना कर दो, 3 दूना 6 लिखो। आपको पता है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव गुना होकर नेगेटिव साइन है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके गुना होगा तो नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से पूछूं -4 या आप 3 से गुना करो कितना मिलेगा, -4 की आपको 3 से गुना करना क्या मिलेगा? आप बोलोगे 4 की 12 होगा सर, नंबर को गुना किया 12 आया। साइन क्या है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो नेगेटिव। क्लियर है? तो यहाँ आपने यही सीखा कि कभी भी आप अगर एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर से गुना करो, एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक को धनात्मक से गुना करो, तो जो आंसर मिलेगा हमेशा वो नेगेटिव मिलेगा, है ना। चाहे आप नेगेटिव को पॉजिटिव से गुना करो तो नेगेटिव मिला, या पॉजिटिव को नेगेटिव से गुना किया तो आपको नेगेटिव। क्लियर हुआ? इतनी बातें क्लियर हुई? तो जल्दी से मुझे बताइए कि अगर आपको 12 को -5 से गुना करना हो तो आंसर क्या होगा? 12 को अगर आपको -5 से गुना करना हो तो क्या आंसर? आप 12 गुना 5 करोगे 60 बोलोगे, है ना। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आप यहाँ पर माइनस लगाना, माइनस का 60 आएगा। कितनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को गुना किया। तो यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हो, काफी आसान है। अगर हम गुना में यही समझते हैं ना कि अगर सेम साइन को आप गुना करो, मतलब देखो अगर दोनों ही पॉजिटिव, पहली संख्या भी पॉजिटिव है दूसरी संख्या भी पॉजिटिव है, दोनों ही धनात्मक, तो जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अगर पहली संख्या नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, मतलब सेम साइन पे, इन दोनों ही में देखो सेम चिन्ह है। सेम कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों ही संख्या पॉजिटिव या दोनों ही संख्या नेगेटिव, तो ऐसे केस में पॉजिटिव आता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव आए, मतलब अपोजिट साइन में लिखता हूँ, अपोजिट साइन लिखने का मतलब एक संख्या पॉजिटिव एक नेगेटिव, चाहे वो कोई, है ना। तो अगर पहली संख्या पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव या पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, तो आपका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। कितनी बातें क्लियर है सारी की, जो भी पढ़ाई यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो कुछ और देखते हैं। अगर 3 नंबर को हमें गुना करें, अगर मैं ऐसे लिख 3 गुना 2 गुना 5, ठीक है,
इसको आपको अगर गुना करना तो क्या बोलते हैं, इसको आप गुना करोगे, बोलोगे सर 5 गुना 2 10 होगा, 10 गुना 3 30 होगा, तो इसको तो आपने गुना कर लिया 30। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं -3 गुना -2 गुना -5, इसको गुना करके क्या बोलो, देखो इसको आप इस तरीके से कर लो। सबसे पहले तो आप नंबर गुना करो, 3 दूना 6, 6 पंजे 30, तो इसको गुना किया तो 30 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर साइन भी आपको लिखना पड़ेगा, तो साइन क्या होगा ये देखना पड़ेगा, चिन्ह कैसा लिखो, तो ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस गुना होकर प्लस दे दिया होगा, पॉजिटिव हो गया होगा, ठीक है, पॉजिटिव हो गया होगा, तो निगेटिव गुना होकर पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव गुना होकर फिर से नेगेटिव आ गया होगा, ये क्लियर है, तो यहाँ पर फिर से हमें नेगेटिव किया, क्लियर है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख -3 गुना -2 गुना -5 गुना -1, इसको बताइए, इसको सोल्व करके क्या लिखो, तो इसको फिर से आप नंबर को गुना करो पहले, 3 दूना 6, 6 पचे 30 और 30 एकम 30 है ना, तो इसको आप 30 लिखो, ठीक है। अब साइन का सोचो कि साइन क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो दो नेगेटिव मिलकर ये पॉजिटिव दे दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव हो, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव संख्या और ये पॉजिटिव संख्या गुना होगी पॉजिटिव देगा, ये समझ में आया, बताइए मुझे, कितनी बातें क्लियर है, ठीक है। चलिए तो अभी क्या करते हैं, होल सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो सभी लोग सभी बच्चे आंसर कीजिएगा, ठीक है, ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन है -11 को -9 से गुना कर, आंसर -11 को -9 से गुना करना, देखिए क्या हो, काफी जल्दी से आंसर कर सकते हो, अभी तो 11 का टेबल भी आपको याद है ना? बस देखना है कि दोनों ही अगर नेगेटिव नंबर है तो आंसर कितना है, दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो आंसर क्या है, पहली ऋणात्मक संख्या, दो ऋणात्मक संख्या, दो नेगेटिव साइन को आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे का आंसर नहीं आया है, अब ये सब क्वेश्चन काफी आसान, बिल्कुल। क्या बोला आपने, आपका कोई डाउट है क्या, हेलो हाँ बताइए। सर, हमने ना मैम से जो आपने होमवर्क बोला था ना, तो वो मैम के पास है नोटबुक, वो चेक कर देंगे, अवंती वाली। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन सोल्व करिए, ये सारी जो बातें है ना ये क्लास के एंड में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। क्लास में बस पढ़ाई करनी है, सीखना है आपको, आंसर जो बोला जा रहा है उसको आंसर करना है, ठीक। अच्छा अभी भी काफी कम लोगों के आए हैं आंसर, ऐसा क्यों, सभी लोग को आंसर करना है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, ट्राई करो कि हर बच्चा आंसर करे, और अगर पोल में कोई भी प्रॉब्लम होती हुआ तो आप मेरे को बता सकते हो कि सर इसलिए पोल में आंसर नहीं कर पाते, एक्टिविटीज नहीं आ रहा है या जो भी चीज। 10 सेकंड और रुकेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन था, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करना है, ठीक है। 5 सेकंड और, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, -11 को -9 से गुना करो, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों का आंसर -99 आया है, ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर -99 आया है, तो इसको ध्यान से देखिए, आप क्या कर रहे हो, -11, ठीक है, गुना -9, ठीक है, इस तरीके से। आप मुझे बताओ सिर्फ आप 11 की 9 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, सिर्फ मैं नंबर को गुना करूँ, 11 गुना 9 99, ठीक है, तो इसको आप पहले लिख दो 99, ठीक है। उसके बाद ये भी नेगेटिव है और यह भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से गुना होगा तो क्या है, अभी बताया जा रहा था ना कि ऋणात्मक संख्या से गुना होकर धनात्मक बन जाती है, नेगेटिव नेगेटिव से गुना होकर पॉजिटिव आ जाता है ना, तो ये माइनस माइनस साइन जब गुना होगा आपस में तो ये दोनों साइन गुना होकर पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ये सही आंसर, समझ में आया। एक दो बच्चे का आंसर गलत हुआ था तो उनको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्यों गलत हुआ, तो इसको आप नोट कीजिए कि कभी भी नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को गुना करोगे
तो पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगर मैं -17 की 9 से गुना करूं तो आंसर क्या मिलेगा? -17 की अगर 9 से गुना करूं तो आंसर क्या मिलेगा? ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। 17 की टेबल आपको याद है, 17 नमा देखो कितना होता है। फिर आप देखो साइन क्या डालोगे, पॉजिटिव साइन डालोगे या नेगेटिव साइन डालोगे? एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। ये है -17, देखो 17 नहीं लिखा हुआ है, वो -17 फिर मैं कुछ माइनस। सोचूं क्या? अच्छा आंसर नहीं करना है, वो बोल के आंसर करना है, बोल के आंसर नहीं करना है, चैट बोल सेक्शन में ट्राई करिए। -17 की आप अगर 9 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा? अच्छा अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए, जो बच्चे भी आंसर दिए हो सभी का आंसर सही है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, सही भी होना चाहिए, तो बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, ये सारे में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। और जब पोल में आंसर करोगे, है ना, चैट में जब मैं पूछूंगा चैट में लिखोगे तब जाके आपको क्लास करने में मजा आएगा, है ना? काफी सारे आपको फायदे दिखेंगे इससे। आपको ये पता चलेगा कि आप कितनी गलतियां कर रहे हो, कितना सही कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, है ना। तो आंसर जरूर करिए। ठीक है अभी 15 सेकंड्स और रुके, 15 सेकंड और है, जल्दी से आंसर करो। अभी भी कुछ बच्चे का आंसर नहीं हुआ है, चलिए 10 सेकंड और दे रहा हूँ, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड्स और, लास्ट 10 सेकंड्स। अच्छा किसी का माइक ऑन है, आप माइक बंद कर दो अपने। 5 सेकंड और, माइक 5 बंद कर दे। 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। और अगर आप पोल में आंसर कर दिए हो तो चैट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चैट में आप तभी लिखो अगर पोल में आप आंसर नहीं कर पाते, ठीक है। तो -17 की 9 से मुझे गुना करें, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया -17 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9। अब मैं सबसे पहले क्या करूँ, नंबर को गुना करता हूँ। 17 की अगर मैं 9 से गुना करूँ तो ये आपको पता है 17 गुना 9 कितना होता है, 153 होता है। ये तो सीधे सीधे आपको टेबल याद है, 17 9 153, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलोगे, सर चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। चिन्ह कैसा होगा, ये एक नेगेटिव नंबर है, पहला वाला नेगेटिव नंबर है, इसको गुना किससे कर, पॉजिटिव नंबर से, धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक और धनात्मक को गुना करने पे क्या मिलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव को गुना करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, अभी बताया जा रहा था ना। तो आप बोलोगे सर माइनस और ये प्लस, 9 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो आप बोलोगे यहाँ पर -150, है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ये क्लियर है, ये समझ में आया कि ऑप्शन ए क्यों सही है? आया, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को गुना किया तो नेगेटिव आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। अगर आपके पास एक 12 लिखा हुआ है, दूसरा नंबर -11 लिखा हुआ है, इसको आप गुना करोगे तो क्या, राइट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फिर से बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के ही जैसा है, राइट। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन समझा तो ये काफी जल्दी आंसर कर, 12 को आपको 11 से गुना करना है और यहाँ 11 के आगे माइनस साइन लगाओगे। देखो 12 को -11 से गुना करोगे तो क्या होता है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। चलिए जल्दी से करिए, 12 को -11 से गुना करना है, देखिए क्या आंसर होगा।
ठीक है, काफी लोगों ने आंसर किया और सिर्फ एक आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है। ठीक, अभी मैं 15 सेकंड और रुक रहा हूँ। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड और है आपके पास। अगर अब तक नहीं आंसर किया तो जल्दी से ट्राई करो कि आप आंसर कर दो लास्ट 15 सेकंड। आखिरी का 10 सेकंड है, अब जल्दी से आंसर करना है आपको। 10 सेकंड्स लेफ्ट। 5 सेकंड। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड सर। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड करूँ। इसको समझते हैं। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, 12 को सर अगर मैं 11 से गुना करूँ तो आप इस तरीके से गुना करते हो, 12 11 लिख दो, है ना। तो एक को 2 से गुना करोगे 2 मिलेगा, एक की 1 से गुना करोगे 1 मिलेगा। गुना करने के लिए आपको सिखाया जा चुका है ना, 1 से 2 गुना करोगे तो यहाँ पर 2 1 लिख देगा। तो इस तरीके से आपने गुना किया तो आपको मिला 132। तो आप बोलोगे सर 12 की अगर मैं सिर्फ 11 से गुना करूँ, नंबर की बस गुना करने की बात करूँ, तो जब नंबर को आपने गुना किया तो आपको मिलेगा 132। ठीक है, अब आप चिन्ह की बात करो, साइन कैसा है, तो एक पॉजिटिव है। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब अगर अपोजिट साइन है, आपको यही बोला गया, अगर अलग अलग चिन्ह है तो आपका हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर अलग अलग साइन है तो आपका नेगेटिव नंबर आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का 132 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, इतना समझ में आया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कोई भी डाउट है क्या किसी का? इतनी बातें क्लियर है। ठीक, तो अब तक हमने क्या सीखा, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि इंटीजर को, पूर्णांकों को गुना करने के लिए सीखा। इसमें मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो सेम चिन्ह के, मतलब अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव है और इनको आप अगर गुना करोगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव है ना, मतलब फिर से दोनों ही सेम साइन के, तो फिर से पॉजिटिव आएगा। अगर अपोजिट साइन के, अपोजिट मतलब अलग अलग चिन्ह है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव आएगा। या एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, इन दोनों को आप गुना करोगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया इतना। तो आगे बढ़ते हैं एडिशन पे। अब एडिशन में क्या सीखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी लोग आप कंफ्यूज भी होते हैं। इंटीजर का एडिशन मतलब पूर्णांकों को आप कैसे जोड़ो, जैसे कि अब इससे भी हम लोग 3 भाग में देखेंगे। मतलब अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव है उसको जोड़ना हो तो क्या करें। पहले दोनों ही अगर नेगेटिव है, दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक है, उसको जोड़ना हो तो क्या करें। एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उसको जोड़ना हो तो क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला जो है यहाँ दो पॉजिटिव का, तो ये तो आप सभी को पता है ना कि अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, आपको बोला जाए कि 10 और 5 को जोड़िए। देखिए ऐसे लिखा रहेगा 10 और 5 को जोड़िए, तो आप क्या बोलोगे, पहला संख्या पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो आप बोलोगे ये भी पॉजिटिव है ना। तो इसको आप बोलोगे, इन दोनों को जोड़ने के लिए आप लिखोगे 10 + 5 और सीधे सीधे आप इसे ऐसे जोड़ दो, 10 + 5 15। ये तो सभी को आता है। बोलोगे इसमें सर क्या नया है ना, ये तो हमें पता था पहले से। अगर मैं बोलूँ 5 को और 3 को जोड़िए, 5 और 3 को जोड़िए, तो क्या करोगे, 5 लिखोगे +3 लिखोगे और यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारे पास 8 आ जाएगा, है ना, 5 3 8 आ जाएगा। तो इसमें तो कुछ नया नहीं, मतलब दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा एक धनात्मक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, है ना। तो यही पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक धनात्मक पूर्णांक जब दूसरे धनात्मक पूर्णांक से जोड़ते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। दो पॉजिटिव नंबर को जब आप जोड़ते हो, पॉजिटिव नंबर को दूसरे धनात्मक से जोड़ते हो तो एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा हमेशा। कभी भी दो पॉजिटिव नंबर को जोड़कर एक नेगेटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अब जोड़ने की बात कर रहे हैं, गुना अलग था जोड़ अलग। ठीक है, अब देखते हैं अगर हमारे पास दोनों ही नेगेटिव नंबर है, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट, तो इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर काफी लोग गलती करते हैं। आपको ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि -8 और -4 को आपको जोड़ना है। ठीक है, -8 और -4 को जोड़ना है। अच्छा, अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिखो। ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे -8, यहाँ पर लिखना है -4,
और यहाँ पर आप जोड़ दोगे। देखो आप अगर ऐसे लिखोगे तो ये गलत है ना, ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोई भी दो साइन पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ध्यान से सारी चीजें को समझिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं जो कंफ्यूजन करता है। यहाँ पर देखो प्लस माइनस दोनों एक साथ नहीं आ सकता, तो इसको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं -8 प्लस -4, एक ब्रैकेट का यूज करते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हैं। ये समझ में आया, ऐसे आपको लिखना होगा। ये समझ में आया क्या, ऊपर वाला गलत होगा नीचे वाला सही होगा, कितना क्लियर है, एक एक चीज बताइए। ठीक है, अगर मैं बोलूं -5 और -3 को जोड़ना है तो आप क्या लिखोगे मुझे बताओ, -5 प्लस -3 ऐसे लिखेंगे या -5 प्लस -3 ऐसे लिखेंगे, बताओ ए या बी, ए या बी। तो आप बोलोगे सर नीचे वाला सही होगा, दो साइन एक साथ हम लोग नहीं लिख सकते, इस तरीके से लिखना गलत हो जाएगा, नीचे वाला सही होगा ऊपर वाला गलत होगा। ठीक, तो ये तो आपने समझ लिया कि लिखते कैसे, तरीका आपने लिखने का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कभी भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा कि -8 प्लस -4 इनको जोड़ना है, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपको ब्रैकेट सारे हटाने पड़े। आप पहले कोई भी काम करने के पहले सबसे पहला काम क्या करोगे, जितने भी ब्रैकेट दिख रहे सभी ब्रैकेट को हटाइए, ब्रैकेट हटना चाहिए। अब ब्रैकेट हटने का क्या नियम, देखो इसका यही नियम है कि अगर हमारे पास आगे में प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, -3 है ना, तो ये देखो इसका मतलब यही होता है, ध्यान से समझिएगा, प्लस और माइनस गुना हो रहा है। और मुझे बताओ प्लस और माइनस जब गुना होता है तो क्या देता है, प्लस और माइनस गुना होकर क्या देगा, माइनस देगा, है ना। तो आप बोलोगे पॉजिटिव और नेगेटिव गुना होकर नेगेटिव देगा, तो इसको जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो इसको आप -3 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, -3 लिखोगे। समझ में आया ये चीज। अगर मैं कभी ऐसे लिखूं, आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा घटाओ में या जोड़ में, ये चीज जो नियम सिखा रहा हूँ ना ये घटाओ में भी लगेगा, जोड़ या घटाओ नियम सेम है। मतलब आपको सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। अगर मैं लिख दूं -3, तो इसको क्या करोगे आप, इसको सोल्व करके आप क्या करोगे, देखो बोलोगे सर यहाँ नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये दोनों जब टकराएगा मतलब क्या होगा, गुना होगा, टकराने का मतलब गुना कर, और ये +3 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, इतनी बात तो समझ में आई। अगर मैं लिखूं +-8, इसको ओपन करके आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट अगर मैं हटाऊं तो क्या लिखो, आप बोलोगे सर प्लस और माइनस जब टकराए, प्लस की जब माइनस से गुना करो तो -8 आएगा, बस ब्रैकेट ओपन करने के लिए अभी सीखो। ठीक है, अगर मैं लिखूं -12, इसको आप ब्रैकेट ओपन करके क्या लिखोगे, ये ब्रैकेट अगर हटाओगे तो क्या लिखोगे, बोलोगे सर माइनस और माइनस जब टकराए तो माइनस माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा, गुना हो रहा है, कुछ भी नहीं मतलब गुना हो रहा है, तो यहाँ पर आप प्लस का बादल लिखो। क्लियर हुआ ये चीज, ब्रैकेट ओपन करना सीख गए सभी लोग, ये बताओ एक एक चीज बताइए, ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे समझ में आ गया। अब देखो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अब अगला स्टेप देखो, ये स्टेप 1 हुआ। ठीक है, ये स्टेप 1 हुआ, हम लोग इस तरीके से। स्टेप 2 क्या करोगे, स्टेप 2 में आप क्या करोगे, आप ब्रैकेट हटाओगे, लिखोगे -8 और यहाँ पर आप देखो प्लस है और माइनस है, तो ये ब्रैकेट ओपन होकर क्या देगा, ये प्लस माइनस -4 देगा। ये समझ में आया, यहाँ पर से हमें क्या मिला, -8 -4। अच्छा हाँ विक्रम 1 मिनट में कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद अपना डाउट पूछ सकते। ठीक है, यहाँ पर क्या है, -8 -4, इतना क्लियर है, यहाँ तक ब्रैकेट ओपन करना सीख गए। ठीक है, -8 -4। अब देखो अब क्या करोगे, अगर दोनों ही सेम साइन के हैं, ठीक है, अगर दोनों ही सेम साइन के हैं, पहला वाला भी नेगेटिव है दूसरा वाला भी नेगेटिव है, तो आप जोड़ दोगे इन दोनों को, 8 और 4 को जोड़ दोगे। ठीक है, 8 और 4 को जोड़ के कितना लिखोगे बताओ, ये 12 लिखोगे। ठीक है, अब साइन कैसा डालोगे, देखो अगर दोनों ही नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, जो बड़ा वाला है, देखो नियम यही कहता है कि जो भी बड़ा वाला है बड़ा वाला का साइन लगा दें। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, 8 बड़ा है ना, तो 8 बड़ा है तो 8 का साइन लगाएंगे, दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला का भी नेगेटिव रहेगा, तो -12 लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। देखो प्लस का 12 नहीं लिखेंगे, -12, देखो ये समझिए, -8 को जब -4 से आप गुना करोगे तब ये प्लस का 32 आएगा,
लेकिन आप अगर -8 को -4 इस तरीके से लिखोगे तो ये -12 है। ये समझ में आया? अगर नहीं भी समझ में, अच्छा विक्रम आपका कोई डाउट था, आप पूछ लो जल्दी से माइक ऑन करके, क्या डाउट था आपका? अभी डाउट पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, ठीक, चलिए। तो ये हमने सीखा कि आप अगर एक नेगेटिव नंबर, ठीक है, दूसरे नेगेटिव नंबर से आप जोड़ते हो जब, तो आपको नेगेटिव ही मिलता है, ठीक है, इस बार पॉजिटिव नहीं मिले। ठीक है, मैं और उदाहरण से समझा रहा हूँ। मैं अगर कह रहा हूँ कि -3 को -5 के साथ आपको जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, आप क्या करोगे? हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी काफी सारे उदाहरण से रिपीट करें, ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे लिखोगे -3, देखो पहला स्टेप -3 प्लस -5, ठीक है, पहला स्टेप ये लिखोगे। दूसरा स्टेप में क्या करोगे? -3 -5 ऐसे लिख दोगे, ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया दूसरे स्टेप में। दोनों ही सेम साइन के दिख रहे हैं कि नहीं? दोनों ही नेगेटिव है, पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव है ना। तो अगर दोनों ही नेगेटिव है तो आप इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 को जोड़ के आप 8 लिखो, लेकिन साइन किसका दोगे? 3 और 5 में जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है? 5। दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी तो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव दो। ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया? अब और मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए जल्दी से। अगर मैं लिख रहा हूँ -6 और -8 को आपको जोड़ना है, आप क्या करोगे? स्टेप 1 में क्या लिखोगे? देखो पहला स्टेप आप ऐसे लिखो, -6 प्लस -8, पहला स्टेप आप ऐसे लिखोगे ब्रैकेट लगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे? दूसरे स्टेप में आप बोलोगे -6, और सब प्लस और माइनस टकरा रहा है यहाँ पर, तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, -6 -8। अब दोनों ही अगर नेगेटिव है, पहला वाला भी नेगेटिव दूसरा वाला भी नेगेटिव, तो 8 और 6 को जोड़ देंगे और बोलेंगे 14 आएगा। और साइन किसका देखेंगे? साइन देखेंगे बड़ा वाला। अब दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव होगा, ये तो कॉमन सेंस है, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पर -6 लगाओ, -14। अब क्लियर हुआ? हाँ या ना? ये बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताओ कि अगर मैं -4 को अगर -8 से जोड़ू तो भी आंसर सेम आएगा ना? -8 भी चाहे -4 में जोड़ो, चाहे -4 में -8 को जोड़ो, तो भी ये -12 ही आएगा, है ना। तो योग में आप क्या करते हो? ए में बी को जोड़ो, चाहे बी में ए को जोड़ो। जैसे 3 में 5 को जोड़ा 8 है, 5 में 3 को जोड़ा तो 8 है ना। तो उसी तरीके से -8 में -4 को जोड़ा तो भी -12 है, -4 में -8 को जोड़ा तो भी -12 है, ठीक है। अब ये सीखते हैं कि अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आएगा, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर है तो आप कैसे करोगे? इसको समझ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है -10, देखो क्वेश्चन आपको ऐसे लिखा हुआ है, -10 और 5 को जोड़ना है, ठीक है। अच्छा अभी चैट बंद कर दीजिए लिखना, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो, ठीक है। जो भी चीज समझाई जा रही है वो समझो, उसके बाद मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तब चैट करें, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें। तो आप ऐसे लिखोगे -10 प्लस 5, कहीं पर भी दो साइन रिपीट नहीं हुआ तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। दो साइन रिपीट नहीं हुआ, ब्रैकेट की जरूरत नहीं। आप ऐसे लिख भी सकते हो, बिल्कुल आप ऐसे लिखोगे तो गलत नहीं होगा, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो -10 प्लस 5 ऐसे लिखो। उसके बाद बताओ मुझे ये दोनों जो नंबर दिख रहे हैं इनके साइन सेम दिख रहे हैं या अलग दिख रहे हैं, अपोजिट दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं या अलग दिख रहे हैं, ये बताइए। आप बोलोगे अपोजिट दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना। तो ऐसा अगर आपको बोला जाए कि जोड़ना है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिए, आपको बोला जा रहा है जोड़ने के लिए, जोड़ करने के लिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको जोड़ने बोला जाए चाहे घटाने बोला जाए। आपका एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आपको घटाव करना होगा, ठीक है, घटाव करना पड़ेगा, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाना पड़ेगा। तो आप 10 में से 5 घटा दो पहले, 10 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी से। नहीं, यहाँ पर अगर कहोगे कि आप जोड़ दोगे सर 15 और यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, यही तो समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए पहले, मुझे बस बताइए 10 में 5 को घटाओगे तो कितना आएगा?
5 मिलेगा, है ना। तो आप यहाँ पर 5 लिखो। आप यहाँ पर पूछ सकते हो सर हमें तो जोड़ने बोला जा रहा था, घटा क्यों रहे। तो यही नियम कहता है कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो आपको बोला जाए जोड़ने चाहे घटाने, आपको घटाना होगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें दिखा कि एक नेगेटिव दिख रहा है, एक पॉजिटिव दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, घटाव करोगे। अब साइन कैसा डालोगे, तो 10 और 5 को देखना है, सिर्फ नंबर देखना है। मुझे बताइए 10 बड़ा है कि 5 बड़ा है, ए या बी, कौन बड़ा है, 10 बड़ा है कि 5 बड़ा है। आप बोलोगे 10 बड़ा है, तो 10 के आगे जो भी साइन लगा हुआ है, 10 के आगे जो भी चिन्ह लगा हुआ है, वही चिन्ह आप यहाँ लगा दो। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पर -5 लिखो। ठीक है, अब देखो मैं और उदाहरण दे रहा हूँ, हो सकता है इससे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हो सकता है इससे समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक को आप अगर जोड़ते हो तो जो भी आंसर आएगा उसका चिन्ह कैसा होगा। तो इनमें जो भी बड़ा वाला पूर्णांक होगा, बड़ा वाला पूर्णांक का चिन्ह उठा लेना, जो भी बड़ा वाला रहेगा उसका। जैसे मैं और उदाहरण देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 3 में आप -8 को जोड़ दीजिए, -8 को जोड़ देना है ना, इन दोनों को जोड़ना। तो आप क्या करोगे, आपको जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए, आपको जोड़ने ही बोला जा रहा है। आप क्या करोगे, 3 प्लस माइनस है, पहला स्टेप ये हुआ, ब्रैकेट के साथ हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या करोगे बताओ, यहाँ पर लिखोगे 3 -8, ऐसे लिख दोगे 3 -8। अब इसका मतलब क्या, देखो एक पॉजिटिव दिखा, एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव है। अगर अलग अलग साइन, एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो, तो आपको भले ही बोला जा रहा था कि जोड़िए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको घटाव करना पड़ेगा। तो 8 में से 3 घटा दो, 8 में से 3 घटा दोगे तो आपको 5 मिलेगा। तो यहाँ पर आपने 5 लिखा। साइन क्या रखोगे, साइन रखोगे जो बड़ा वाला है। तो 8 के आगे क्या साइन है, 8 के आगे माइनस साइन है, तो आप माइनस। ये क्लियर हुआ, इतनी बातें क्लियर है, समझ में आई। ठीक है, मुझे जल्दी से बताइए ये सारी चीज समझ में आ रही है। देखो यहाँ अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मैंने ऐड किया तो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह आ रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करो चाहे नेगेटिव पॉजिटिव को ऐड करो। तो यहाँ से हम यही सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो सेम साइन के तो उसे हम लोग जोड़ दें, अगर अपोजिट साइन के तो हम लोग घटा दें। अगर मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको जोड़ने के लिए मुझे बोला जाए 10 और -5, आपको बोला जाए कि 10 और -5 को जोड़, तो आप क्या लिखोगे, 10 और प्लस और माइनस देखो यहाँ टकरा रहा है ना। प्लस और माइनस, सबसे पहला काम ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पर बोलोगे 10 - 5, है ना, और 10 में से 5 घटाओगे। ठीक है, भले ही आपको जोड़ने के लिए बोला जा रहा था, आपने क्या किया, 10 में से 5 घटा दिया, आप 15 बोलने बोलोगे। समझ में आया, तो ब्रैकेट खोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या था। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हमें जोड़ने बोला जा रहा था, घटा क्यों रहे। तो नियम क्या कहता है, तो नियम इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। कभी भी देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, दो पूर्णांकों के चिन्ह समान है। ये काफी इंपॉर्टेंट पेज है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। दो पूर्णांकों के चिन्ह समान है मतलब या तो दोनों ही पॉजिटिव है ना, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव है, या फिर दोनों ही नेगेटिव है ना। तो आपको जब जोड़ना ही होगा। ठीक है, बोला जा रहा है जोड़ने के लिए तो जोड़ दोगे। चिन्ह कैसा डालोगे, तो अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला डाल देंगे, दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला डाल देंगे। ठीक है, तो जो भी बड़ा वाला का हो, है ना, वो वाला डाल देंगे। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, अब कह रहे हैं अगर दोनों ही पूर्णांक के चिन्ह अलग अलग है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और आपको बोला जा रहा है कि इनको जोड़ दे, है ना, इनको जोड़ दे, तो भले ही आपको जोड़ने बोला जा रहा है, आप घटाव करो, क्या करोगे, आपको घटाना होगा। साइन कैसा डालोगे, तो जो बड़ा वाला हो नंबर होगा, बड़े वाले नंबर का साइन लगा दोगे। ठीक है, इतने क्लियर है बातें। ठीक है, तो देखो इससे भी आप समझ सकते हो कि अगर हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव नंबर है ना, देखो ये दोनों क्या है, दोनों ही नंबर पॉजिटिव है या दोनों ही नंबर नेगेटिव है, मतलब सेम साइन के, दोनों सेम साइन के, दोनों ही नंबर सेम साइन के, तो आपका जो आप करोगे क्या, आप जोड़ोगे, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, आप जोड़ोगे, है ना। साइन कैसा आएगा, अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव आएगा, दोनों ही नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव आएगा। अगर एक संख्या पॉजिटिव है एक संख्या नेगेटिव है तो अपोजिट साइन के हैं, अलग अलग चिन्ह है, तो आपको घटाव करना होगा। भले ही आपको जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, आपको घटाव करना होगा, और साइन ग्रेटर नंबर जो बड़ा वाला संख्या है उसका साइन लगाना। ठीक है,
जल्दी से मुझे बताइए, एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ चैट सेक्शन में, यहाँ पर बताइए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि -3 को -12 के साथ आपको जोड़ देना, ठीक है, -12 के साथ जोड़ना, तो आपका आंसर क्या होगा? इन दोनों को जोड़ना, क्या आंसर है? जल्दी से बताइए। तो आप बोलोगे स्टेप 1 क्या होगा सर? ब्रैकेट को सोल्व कर, -3 प्लस -12 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद बोलोगे -3 -12, ठीक है, दोनों दोनों ही नेगेटिव दिखा, दोनों ही अगर एक जैसे हैं तो आप जोड़ दोगे, दोनों ही एक जैसे हैं तो जोड़ दोगे, है ना, घटाव नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप? दोनों ही नेगेटिव है ना। देखो अभी क्या समझाया जा रहा है, इसको समझ, दोनों ही समान चिन्ह का मतलब क्या हुआ? दोनों ही पॉजिटिव है तो भी आप जोड़ोगे, है ना, दोनों ही नेगेटिव है तो भी आप जोड़ोगे, है ना, घटाओगे नहीं, ठीक है। एक अगर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तभी आप घटाओगे, अलग अलग साइन के हैं तभी घटाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताइए, जो मैं क्वेश्चन अभी पूछ रहा था, इसमें दोनों के साइन सेम है या अलग है? बस इतना बताओ, सेम साइन के हैं या अलग? -3 और -12 का सेम साइन है, सेम साइन है तो जोड़ दो, ठीक है, सेम साइन है तो जोड़ दो आप। तो सेम साइन है तो जोड़ दो, 12 और 3 को जोड़ोगे तो 15 आएगा, है ना, और नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया? कितनी बातें क्लियर है? अगर मैं बोलूं 4 और -8 को आपको जोड़ना, क्या करोगे बताओ? 4 और -8 को जोड़ना है, क्या करोगे? 4 और -8 को जोड़ के कैसे लिखो? बोलोगे सर इसमें क्या है, अपोजिट साइन लिख रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपको घटाव करना होगा, है ना, घटाव करना पड़ेगा। ब्रैकेट आप सोल्व कर दो पहले, 4 -8, और यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास -4। आप घटा दिए 8 में से 4, और साइन किसका लगा है? ये जो बड़ा वाला है, 8 के आगे जो साइन है वही वाला लगा दो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? अब कर लोगे? तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है आज का ये वाला, एडिशन का, तो इसको मुझे जोड़कर बताइए। आंसर कहाँ करना है आपको? कौन सेक्शन में आंसर करना? -68 को -90 के साथ जोड़ना है। तो सबसे पहला आपका काम क्या करो? देखो आप पहला स्टेप में क्या करो, ब्रैकेट को सोल्व करो, सारे ब्रैकेट हटाओ, फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि आप जोड़ना है कि घटाना है। दोनों ही नेगेटिव है तो क्या करें, सेम साइन के हैं तो क्या करें, और देखिए साइन कैसा डालते हैं। -68 है, फिर प्लस है, फिर -90। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्लास होमवर्क आपको दिया जा रहा है, होमवर्क नोट करके ही आपको क्लास लेफ्ट करना है, ठीक है। ये सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद डिस्कस करके होमवर्क नोट करेंगे, तभी क्लास लेफ्ट करिएगा। 10 सेकंड और रुकते हैं, चलो 15 सेकंड और दे दो, ठीक है, 15 सेकंड और है। दस सेकंड और है, आखिरी 10 सेकंड। काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, कुछ का अभी भी बचा हुआ है, जल्दी से ट्राई करो। आखिरी 10 सेकंड है अभी। चलिए अब मैं एंड कर रहा हूँ, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप इसको कैसे सोल्व करोगे, तो अभी मैं बता रहा था इसके कुछ स्टेप्स हैं। अब पहला स्टेप में क्या लिखो, आप बोलोगे सर -68, मैं क्वेश्चन पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस
-90। ठीक है, पहले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इसके ब्रैकेट को मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है, पहले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इसके ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ, ब्रैकेट को हटाता हूँ, ये -68 लिखोगे, ये प्लस और माइनस टकरा के गुना होके ये -90 बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे बस इतना बताओ कि दोनों सेम साइन के या अलग साइन के, दोनों ही सेम दिख रहे हैं या अपोजिट दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं? आप बोलोगे सर दोनों ही सेम दिख रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव है। अब जब दोनों ही नेगेटिव है तो आप दोनों को जोड़ दोगे, तो आप 90 और 68 को आप सीधे सीधे जोड़ोगे, है ना। तो यहाँ पर लिखोगे 8, यहाँ पर लिखोगे 955, तो यहाँ पर लिखोगे 158। अब 158 हमारा आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा क्या? नहीं, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो इसमें जो बड़ा वाला है वो भी तो नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव होगा, बड़ा वाला भी नेगेटिव होगा, तो साइन हमेशा बड़ा वाला का डालते हैं, तो ये -158 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 158 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ये मत कंफ्यूज करना कि सर नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव होता है, नहीं, वो नेगेटिव और नेगेटिव को जब आप गुना करते हो तब आपका पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव को जब जोड़ते हो तो नेगेटिव ही मिलता है। समझ में आया? ये समझ में आया? आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। इतनी बातें क्लियर है तो यस लिखिए, और इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस पे आधारित कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी होमवर्क